माँ की बात ही अलग है। माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि इतना कोई भी नहीं कर सकता। खुद नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चे को खिलाएगी। जैसे भगवान नहीं चाहते कि अपने बच्चे को कोई कष्ट हो, मतलब तो उसी तरह से माँ भी नहीं चाहती कि अपने बच्चे को कोई भी कष्ट हो। कि वो हमेशा दुआ कर देती है अपने बच्चे को। भले ही आप कितना कुछ बोल दे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को दुआ ही देती है। माँ से ज़्यादा कोई प्रेम कर नहीं सकता। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। सो गाइज, सुबह का टाइम है, सभी का गुड मॉर्निंग। और अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं बगान में और देख रहे हैं ये सब फूल वगैरह जो है, कल सुबह गए थे ना, तो इस कारण से ये सब फूल वगैरह जो है ये सब को तोड़ा नहीं गया, तो ऐसे ही है। पूजा में पूजा के लिए तोड़ा ही नहीं गया है। सो बहुत सारे फूल फूटे हुए हैं, इधर भी है। सो कल रात को जो है 9:30 बजे आया था, तो उसके बाद वीडियो एडिटिंग नहीं की और सो गया था। तो सुबह फिलहाल 8 बजे उठा हूँ। मम्मी वहीं पे रह गई 2 दिन के लिए, तो घर एक अच्छा से नहीं लगता। मतलब मम्मी चल जाती है तो घर, मतलब क्या बोलते हैं, सूना सूना हो जाता है। क्योंकि मम्मी जो रहने से घर में रौनक हो जाती है और ऐसा ही, मतलब अच्छा लगता है। तो सो गाइस, तो खैर 2 दिन बाद लेके आएंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ। तो गाइस नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और इस तरह सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो काफ़ी सारे फूल सब ये सब तोड़ा नहीं गया। मम्मी रहती तो पूरा फूल तोड़ने के लिए बोल देती कि ये सब तोड़ के लेके आओ, पूजा करेंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम है और पोपी अभी स्कूल जाएगी, बज रहे हैं अभी 10। तो हम भी चलते हैं, फिलहाल अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी कहीं जाना नहीं है, फिलहाल घर में ही है। तो कंटेंट सो गाइस, ए स्कूल नहीं जाएगी? जाऊंगी तो नहाई नहीं अभी, तो सुबह तक सुबह पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता है, सुबह से खाली घूम रही है। पढ़ी तो थी, कहाँ पढ़ी थी? पढ़ने का नाम ही नहीं है, मतलब घूमते रहती है। खाली स्कूल जाएगी, दौड़ेगी। सुबह सुबह से गाइस चावल पक रहा है, बन ही गया है पूरा। सब्जी में ये देखिए, ये क्या है पता है आपको? कमेंट में बताइएगा अगर जानते हो तो। आज ये मौसम बादल बादल किए हुए हैं। वही हम लोगों ने एक नया जुगाड़ लगाया है, तिरपाल लगा के। पानी यहाँ जमा हो जाता है नीचे, तो इस कारण से इसको जो है लगा दिया है। मम्मी लगाई है। अभी बज रहे हैं 11 और फिलहाल अभी मम्मी की थोड़ी सी याद आ रही थी। सो मैं कुछ बात बोलूँगा। जैसे कि मैं कल जैसे आ रहा था, मैं गया था रामगढ़, तो रामगढ़ जाने के बाद वहाँ मतलब भैया घर गया था। मम्मी भी साथ में गई थी। तो मम्मी को वहाँ फिलहाल 2 दिन के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं बोले 2 दिन यहाँ रह जाते हैं भैया के पास। तो मैंने कहा ठीक है, रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जैसे मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए मैं निकल रहा था 12 बजे, तो मतलब मम्मी बोल रहे थे कि जल्दी से निकल जाओ वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। सो तो उसके बाद फिर मैंने टाइम देखकर खाना वाना खा लिया। सो मम्मी बोल रहे थे कि खाना खा के जाओ, क्योंकि रास्ते में कहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब इतना चिंता करती है मम्मी। माँ, मम्मी सॉरी, माँ बोलते हैं उसको। माँ इतना चिंता करती है अपने बच्चे के लिए, मतलब उसका कोई, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लफ्ज़ नहीं है। सो मतलब बोले कि खाना खा के जाओ। सो मैंने चावल और सब्जी खा ली वहाँ पे। और मैं जैसे मतलब वहाँ निकल रहा था, तो वहाँ बारिश का समय हो गया था, मतलब बादल किए हुए था, बारिश होने वाली थी। तो जैसे ही मतलब बारिश होगी अब, तो मम्मी बोले कि मम्मी जो छाता यहाँ से लेके गई थी अपने लिए, तो मैं छाता तो नहीं ले गया था। मैं बोला छाता मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी बोले कि छाता लेकर जाओ। हम बोले कि अब आप भीग जाओगी? तो मैंने कहा कि आप भीग जाओगी? तो मैं बोली कि मैं दूसरा छाता भले ही खरीद लूँगी, लेकिन तुम छाता लेकर जाओ वरना तुम भीग जाओगे। मतलब माँ का चिंता देखिए, खुद भीग जाएगी लेकिन अपने बच्चे को अच्छा, मतलब स्वस्थ देखना चाहती है, भीग मतलब किसी भी समस्या में नहीं देखना चाहती है। तो मतलब माँ का चिंता ही कुछ अलग है, मतलब प्रेम ही कुछ अलग है। तो फिलहाल मैं छाता लिया और ये देखिए, अपना छाता खुद दे दी और बोली तुम छाता लेकर जाओ, हम भले ही छाता खरीद लेंगे लेकिन तुम छाता लेके जाओ। तो वैसे हम ले लिए छाता, वहाँ से फिर निकल गए। तो फ़ोन करके बोलने लगी पापा को कि मैं उसको छोड़ने जाने वाली थी स्टेशन। मैं उसको स्टेशन छोड़ के आना चाहती थी, लेकिन वो बोला कि नहीं आप माँ जाओ। मतलब माँ खुद अकेले मुझे छोड़ने जाना चाहती थी। मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे छोड़ने जाना चाहती थी रामगढ़ स्टेशन, और फिर अकेले आती। तो मुझे भी लगा कि माँ अकेले आएगी, तो मैं ऐसे भी जाना ना करता हूँ अकेले। सो गए,
माँ का चिंता के आगे कुछ नहीं है, मतलब माँ का प्रेम के आगे कुछ नहीं है। भले ही बहुत लोग कुछ कहे कि सो गाइज, माँ का प्रेम ही कुछ अलग है। माँ की बात ही अलग है। माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि इतना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मतलब आजकल का हम लोग समझते हैं, आजकल बहुत लोग देखते हैं कि अपनी पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से या अपनी वाइफ से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी माँ से झगड़ लेते हैं। सो गाइस, ये सही नहीं है, क्योंकि माँ हमें छोटे से जो प्यार करती है, मतलब छोटा सा ही देखिएगा माँ का प्यार, कि खुद नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चे को खिलाएगी। सो मतलब एक उनका प्रेम कुछ अलग ही है। मतलब बहुत, मतलब ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो जो प्रेम करते हैं, मतलब उतना ही प्रेम माँ भी करती है। जैसे भगवान नहीं चाहते कि अपने बच्चे को कोई कष्ट हो, मतलब तो उसी तरह से माँ भी नहीं चाहती कि अपने बच्चे को कोई भी कष्ट हो। सो जो भी ये कोई करते हैं कि अपने माँ को कष्ट देते हैं, अपनी माँ को दुख देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा दुआ कर देती है अपने बच्चे को। भले ही आप कितना कुछ बोल दे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को दुआ ही देती है, क्योंकि माँ ही है जो सबसे ज्यादा केयर करती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। माँ से ज्यादा कोई प्रेम कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता गाइस। सो मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि माँ जो है मेरा हमेशा, हर वक्त मेरा साथ देती है। सो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आकर खड़ी हो जाती है। छोटा सा ही मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करके लिखाई का हो, या फिर कहीं कुछ और भी समस्या हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, माँ से कहता हूँ तो माँ कहती है कि चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो। और हो भी जाता था ठीक। तो उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। फिलहाल वो एक प्रकार से भगवान ही है, जो हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हर तरफ से, हर जगह। सो अपनी माँ की ध्यान रखिए। और माँ जब बूढ़ी हो जाए, या पिताजी जब बूढ़े हो जाए, तो उनका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि एक समय आप भी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, खा नहीं सकते थे। उस टाइम भी वो थी, और वो आपका इतना केयर करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका कर्ज, उनका ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि माँ को हमेशा कुछ अच्छे, मतलब क्या बोले उसको, माँ का हमेशा साथ दे, माँ को हमेशा कोई कष्ट ना होने दे। मैं यही, मतलब इसी में लगा रहता हूँ। और देखिएगा, मैं जो भी काम करता हूँ ना, माँ सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं जब घर, मतलब दोपहर को अगर देरी से आता हूँ, कभी 3 बज जाते हैं, कभी 3:30, कभी 4, तो माँ तब तक खाना नहीं खाती है। तब तक माँ भूखी रहती है जब तक मैं ना आके खाना खाऊं। खुद भूखी रहेगी, लेकिन अपने बच्चे को जब तक नहीं खाना देगी, खाना उसको खिलाएगी, तब तक खुद नहीं खाएगी। तो बताइए कितना केयर करती हो अपने बच्चे के लिए। मतलब उनका उनका ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। सो कल जब हम घर पहुंचे तो माँ ने फोन किया कि अच्छी तरह से पहुंचा, तो रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हम बोले कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। आपका आशीर्वाद से ट्रेन भी अच्छी तरह से टाइम पे पहुंचा, टाइम से उतर भी गए। और माँ का आशीर्वाद था, इसलिए गाड़ी भी तुरंत मिल गई वहां से, वरना गाड़ी भी नहीं मिलती हैदराबाद स्टेशन उतर कर। सो गाड़ी भी मिल चुकी थी। और
और गाइज एक बात, मेरे पास भाड़ा कम था तो मम्मी ने कहा कि ये लो 200 रुपये रखो, रास्ते में कुछ खा पी लेना। वैसे मैं कुछ रास्ते में ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ, फिर भी 200 रुपये ले लो, कुछ खा लेना। खुद कम रखेगी, खुद कम खाएगी, लेकिन अपने बच्चों को पूरा देगी, जितना कुछ है अपना। सो मैं ये आशा नहीं करता हूँ कि मुझे पैसा दे, या फिर मैं 1 रुपये का आशा नहीं करता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, माँ से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, पिताजी से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, और मैं तो हूँ कमाने के लिए, इतना बड़ा हो गया हूँ। अगर कमाऊंगा नहीं, उनके भरोसे बैठा रहूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। वो इतना दिन तक हमारे लिए जो है कमाए, हम लोग को पढ़ाए, हम लोग को इतना बड़ा कर दिया, और हम लोग को अभी समय है कि उनकी सेवा करें, खुद कमा के, खुद रोजगार करके उनको अच्छी अच्छी खाना खिलाए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े दे, उनकी जो जो जरूरत है उनको पूरी करे। उनसे हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें उनको देना चाहिए। हर तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अब उनका उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो अब वो उतना ज़्यादा मतलब काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सेवा करने, उनको मतलब कुछ करने ही नहीं देना है। मतलब उनको जो चाहिए वो उनको हेल्प कर देना है। मैं तो चाहता हूँ, मैं घर में जब भी रहता हूँ तो माँ की हमेशा हेल्प करता हूँ, पिताजी का हमेशा हेल्प करता हूँ, उनको कुछ करने देता नहीं हूँ। संगीता जी भी कुछ करने देती नहीं माँ को। माँ कभी भी किचन में चल जाती है खाना बनाने के लिए या फिर सब्जी काटने के लिए, तो संगीता जी बोलती है आप क्यों आ रही है, मैं तो हूँ करने के लिए, आप आराम से रेस्ट कीजिए ना। तो मैं जैसा हूँ, मेरी संगीता जी भी वैसी ही है। वो भी अपने माँ बाप की उतनी ही केयर करती है जितनी मेरी माँ बाप की। तो एक तरफ से मैं संगीता जी, मतलब संगीता जो मुझे मिली है, वो भी शायद माँ का आशीर्वाद है, इसीलिए इतनी अच्छी वाइफ मुझे मिली है। भगवान का भी आशीर्वाद है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी बेटी मिली है। सो मैं ये कोशिश में लगा रहता हूँ कि उनको हर तरह से सुख सुविधा दें, उन्हें कोई कष्ट ना होने दें। और फिलहाल अभी थोड़ा इमोशनल हो गया था। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 11:30, और नहाया नहीं है तो जाएंगे फिलहाल अभी नहा लेते हैं। संगीता जी अभी खाना बना रही है, देखते हैं क्या खाना बनता है, आज का मेन्यू क्या है। अभी फिलहाल वो तो पूजा कर रही है। तो गाइस चलिए, ब्लॉग बने रहिए, और कैसा लगता है मेरा वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कमेंट कर दीजिए, और इसको सपोर्ट कीजिए भाई को। चलिए गाइस, ब्लॉग बने रहिए। डेली ही पूजा होती है हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे घर में विराजमान है। सो ये प्रसादी लड्डू और पेड़ा, तो उसको खाते हैं। सो खाते हैं गाइस प्रसाद। भगवान के पास लगाया गया कोई भी प्रसाद, लड्डू हो या पेड़ा हो, उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। नहा लिए हैं फिलहाल, और उसके बाद पूजा वूजा कर लिया है, और अभी बज रहे हैं 1:45, और संगीता जी भी और हम भी दोनों अभी खाने बैठे हैं। तो फिलहाल हम लोग के खाना, अभी खाने में क्या है दिखाई। ये चावल हो गया, ये थोड़ा सलाद, और ये बताइए गैस क्या है, आंवले की चटनी। आंवला नहीं, आंवला, आमले की चटनी। अच्छा, आंवला नहीं, आमले की चटनी। आंवला आंवला दोनों अलग है। और ये ओल का झोल, ओल का झोल। और ये रहा चना की सब्जी, जिसमें हल्का सा सेव दे दिए हैं। सो गाइस, ओल का झोल ओल का झोल बना है। और बाकी ये सब खाना। तो ओल का झोल क्यों बनाएंगे? रोज रोज दाल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो इसके लिए ओल का झोल, झोला। देखिए फिर बताइए। तो गाइस चलिए फटाफट खाते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू रहिए। खेला खेले शुरू हुए लोग का। मैंने ऑर्डर दे देखी, मैं सबको दो में 5 किलो तोड़ दूंगी ना।
बज रहे हैं अभी रात के 9 और फिलहाल लंच डिनर हम लोग का रेडी है। और आज डिनर में जो बना है देखिए आप। सो गाइस ये रहा पास्ता, एकदम मस्त बना है। सो पास्ता मेरा फेवरेट है और मेरी बेटी का भी। सो बोल रही है कि कल भी इसी को बनाना है। तो संगीता जी, पास्ता खाने में सबको अच्छा लग रहा है, हमको, इसको, बेटी को। तो क्या जादू इसमें डालती है जितना टेस्टी बढ़ जाता है खाना में। मम्मी के हाथ का खाना तो मजा ही होता है, स्वाद अलग। क्या इसमें देती हैं जो इतना टेस्ट हो जाता है? बाहर में तो इतना टेस्ट होता नहीं है। नमक। नमक से टेस्ट बढ़ता है। बहुत ही टेस्टी बना है। और देखिए खुद खा रही है तो कंट्रोल नहीं कर पा रही, बात तक निकल रही है मुंह में जब जब खाली खाई जा रही है, खाई जा रही है। हम अभी तक खाए नहीं है, हम वीडियो बना लेते हैं अभी। फाइनली इसको खाएंगे और फिलहाल वीडियो को इन करने में समय आ चुका है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।